जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि आपने एक और दिन मुझे दिया है संगत जी, जिससे मैं अपने गुरुपा का, मैं अपने ईश्वर का, मैं अपने महादेव जी की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ संगत जी। संगत जी, आज मैं आपसे मतलब ये बताना चाहूँगी, ये बोलना चाहूँगी संगत जी कि हम सब जानते हैं कि ये संसार संगत जी जो है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है संगत जी कि हम हर एक इंसान को खुश रख पाए संगत जी। हम लाख कोशिश करते हैं संगत जी, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन तो भी चाह के भी हम सब लोगों को खुश नहीं कर पाते हैं संगत जी। तो हमारी इतनी मेहनत के बावजूद भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई रिश्ता जो है वो हमसे हमेशा रूठा रहता है संगत जी, उसे हमसे शिकायत रहती ही है संगत जी। तो ये संसार ही संगत जी ऐसा है कि हम लाख कोशिश करें, जितनी मर्जी हम जान मार ले संगत जी, लेकिन हम तो भी सब लोगों को खुश नहीं कर पाते हैं संगत जी। तो इसलिए संगत जी हमें इसमें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमें सबको खुश करना है संगत जी, क्योंकि हम इस जीवन में सबको खुश करने के लिए नहीं आए हैं संगत जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर को खुश करें संगत जी, अपने ईश्वर की भक्ति करें संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना, हरि का प्यारा सबका प्यारा। क्योंकि अगर हमारे ईश्वर खुश हो जाएंगे, अगर हमारे ईश्वर हमें प्यार करने लगेंगे संगत जी, तो हमें सब प्यार करने लगेंगे संगत जी। तो इसलिए आप मत इतनी ज़्यादा कोशिश करिए कि सब रिश्ते जो हैं वो आपको प्रेम करें संगत जी, क्योंकि ये जितना भी संसारिक रिश्ते हैं संगत जी, ये सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं संगत जी। जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता जाएगा संगत जी, तो वो आपको प्रेम करेंगे। जैसे ही वो देखेंगे कि आप उनका जो है काम नहीं आ रहे हो संगत जी, तो वो रिश्ता आपसे तोड़ लेंगे संगत जी। तो ऐसे रिश्तों का संगत जी कोई फायदा नहीं है संगत जी। लेकिन ईश्वर से जब आप रिश्ता जोड़ते हैं संगत जी, ईश्वर से जब आप प्रेम करते हैं संगत जी, तो ईश्वर भी आपको अनंत प्रेम करते हैं संगत जी। तो इसलिए कहते हैं, हरि का प्यारा सबका प्यारा। जो अपने ईश्वर का प्यारा हो जाता है संगत जी, फिर वो पूरे जगत को प्रिय हो जाता है संगत जी। तो क्यों ना हम अपने हरि के ही प्यारे बने संगत जी, अपने ईश्वर को ही प्रेम करें, अपने महादेव जी को ही प्रेम करें संगत जी। क्योंकि जब हम अपने ईश्वर को प्रेम करते हैं संगत जी, तो ईश्वर भी हम पे बहुत ज़्यादा प्रेम लुटाते हैं संगत जी, अनंत अनंत प्रेम लुटाते हैं संगत जी। ईश्वर ईश्वर का प्रेम जो है वो बहुत ही अनकंडीशनल है संगत जी। ईश्वर ये नहीं देखते हैं कि हम जो हैं उनको क्या दे रहे हैं संगत जी। ईश्वर सिर्फ हमारे भाव देखते हैं संगत जी। अगर हमारी भक्ति
जो है वो प्योर है, हम बिल्कुल साफ दिल से ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं संगत जी, तो ईश्वर खुश हो जाते हैं और ईश्वर भी हमें बदले में बहुत सारा प्यार देते हैं संगत जी। तो हमें जो है हरि का प्यारा बनना है संगत जी। हमें सब लोगों का प्यारा बनने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। हाँ संगत जी, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि हमने छोटे होते से सुना है संगत जी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच का ही रास्ता जो है वो सही है संगत जी। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम छोटी छोटी बातों पे जो है वो झूठ बोलते हैं संगत जी, और बहुत सारे रिश्ते, लेकिन वो इंसान जो सच्चे हैं संगत जी, तो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के रिश्ते जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूटते जाते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी इंसान सच्चाई सुनने को राजी ही नहीं है संगत जी। हर इंसान झूठ, फरेब और वो चाहता है कि जो इंसान किसी की अच्छाइयों के गुणगान गाता रहे, किसी की बटरिंग करे, लोग ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं। जो भी किसी की सच्चाई सुनाता है संगत जी, तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं आते हैं संगत जी। तो ऐसा इंसान जो सच्चा है संगत जी, आपने देखा होगा कि उसके रिश्ते जो हैं वो कम हो जाते हैं। वो जो है जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसान जो है वो अकेला पड़ जाता है। वो एक तरफ से हम कह सकते हैं संगत जी कि वो जो बंधन जो जो हमारे रिश्तों के थे वो उससे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुक्त होना शुरू हो जाता है संगत जी। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से संगत जी ये बताना चाहूंगी संगत जी। एक बार ही क्या होता है कि एक साहूकार होता है संगत जी, तो उसने एक तोता पाला होता है संगत जी। तो उसने अपने तोते को इस तरह से ट्रेन किया होता है संगत जी कि जब भी कोई लेनदार आता है संगत जी पैसे मांगने के लिए, तो साहूकार का तोता जो है उसको ट्रेनिंग दी होती है कि वो बोल देता है कि सेठ घर पे नहीं है। तो संगत जी, लेकिन अगर कोई देने आता है तो वो बोलता है कि सेठ अंदर है। तो इस तरह से संगत जी ये तोता जो है वो निरंतर झूठ बोलता है, क्योंकि उसको जो है झूठ बोलने में ही उन्होंने ट्रेन किया होता है कि जब कोई लेनदार आएगा तो उसको बोलना है कि सेठ जी घर पे नहीं है, और अगर कोई देनदार आएगा तो बोलना है सेठ जी घर पे है। तो इस तरह से संगत जी वो साहूकार बहुत ही खुश था कि मेरा तोता जो है वो मेरे लिए बहुत झूठ बोलता है, और उसका अच्छा काम निकल रहा था संगत जी। एक बार क्या होता है संगत जी कि वो तोता एक कोई व्यक्ति वहां से रास्ते से गुजर रहा होता है संगत जी। तो वो मुंह में बोलता जा रहा होता है संगत जी कि जो सच बोलता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो संगत जी इस तरह से वो बार बार ये चीज़ें दोहरा रहा होता है कि सच बोलने वाला बंधनों से मुक्त हो जाता है, सच बोलने वाला इंसान बंधनों से मुक्त हो जाता है संगत जी। तो तोते के दिमाग में ये चीज़ बार बार घर करती है कि मतलब जो सच बोलता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो संगत जी तोता डिसाइड कर लेता है कि अब आज से मैं भी सच ही बोलूंगा। तो संगत जी तोता क्या करता है कि जब भी अब कोई लेनदार आता है तो वो बोलता है कि सेठ जी घर पे हैं, और अगर कोई देनदार आता है संगत जी तो वो बोलता है सेठ जी घर पे नहीं है। अब वो सच बोलता है, अब वो झूठ नहीं बोलता है संगत जी। तो थोड़े दिन होते हैं तो जो साहूकार होता है संगत जी उसको बहुत ही उस पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है अब ये तोता मेरे किसी भी काम का नहीं रहा संगत जी। तो थोड़े दिन के बाद उसको एक दिन इतना गुस्सा आता है संगत जी कि वो तोते को पिंजरे से उड़ा देता है संगत जी। तो संगत जी आप देखिए कि मतलब किस तरह से सच बोलने पे जो तोता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है संगत जी। वो बंधन जिसमें वो कब से कितनी देर से पिंजरे में झूठ वो बोलता था संगत जी, वो पिंजरे में जकड़ा हुआ था, तो जैसे ही उसने एक बार ही सच बोला संगत जी तो वो बंधन से मुक्त हो गया संगत जी। तो इस तरह से संगत जी अगर हम भी देखते हैं कि अगर सच बोलने से हमारे कोई ऐसे झूठे रिश्ते जो मतलब जो हैं वो हमसे छूट जाते हैं संगत जी, तो ऐसे झूठे रिश्ते संगत जी ज़्यादा क्या कर रहे हैं संगत जी। ऐसे झूठे रिश्तों से संगत जी बंधों से मुक्त होना ही अच्छा है संगत जी, क्योंकि रिश्ते वही होने चाहिए संगत जी जो सच्चाई का सामना कर सकें। वो रिश्ते जो झूठ पे पनपते हैं संगत जी, वो रिश्ते ज़्यादा देर चलते ही नहीं है संगत जी। तो इस तरह सच का रास्ता अपनाइए। सच जो है वो सुनने में बहुत कड़वा लगता है संगत जी, लेकिन सच जो है आखिरकार हकीकत वही है संगत जी, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं संगत जी। तो इसलिए सच बोलिए। अगर आप सच बोलेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे झूठे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे संगत जी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैंने अपना सत्संग कल शुक्रवार को एक छोटा सा सत्संग किया, लेकिन मुझको ऐसा लगा कि शायद मुझे अपना पूरा अच्छे से सत्संग करना चाहिए, इसलिए मैं ये सत्संग दोबारा से कर रही हूँ। क्योंकि जितनी कृपा गुरु जी की हम पर हुई, उसके मुकाबले में मेरा जो सत्संग था वो बहुत कम था, इसलिए मैं अपना सत्संग दोबारा से करूँगी और गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी का शुक्राना मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपना सत्संग 15 फरवरी का मैं करना चाहूँगी। 15 फरवरी को शनिवार था और मैं बहुत कोशिश कर रही थी पीपल के पेड़ पर जो काला धागा बांधने का था वो उपाय करने की मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पाई मैं। कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उस समय भी थी, पिछले शनिवार भी थी और आज भी है। इस शनिवार भी फिर से वही नेगेटिविटीज़ फिर से हावी हो रही है और इस नेगेटिविटी के कारण ही मैं बहुत परेशान भी हूँ। मेरे बनते काम बिगड़ जाते हैं, सारे कामों में उलझने ही उलझने महसूस होती हैं। मतलब हफ्ते में मुश्किल से 2-1 दिन ही थोड़ा सा सुकून का रहता है और बहुत परेशानियाँ फिर बनी रहती हैं निरंतर ही। ऐसे ही 15 तारीख को भी मैं काफ़ी कोशिश करके मैंने माता की चुन्नियाँ, दोनों माताओं की चुन्नियाँ, काली माँ और माँ शेरों वाली की चुन्नी चढ़ाई, श्रृंगार वगैरह चढ़ाया, कोशिश कर रही थी और सारा सामान मैंने अरेंज कर रखा था कि फिर सामान लेते लेते मैंने जो उपाय लिख के रखा था वो पेज खो गया मेरे से। उस पेज को फिर चलो मैंने किसी तरीके से याद करने की कोशिश की। मैंने गुरुजी को बोला, मुझे गुरुजी मुझे याद कराइए कैसे करना है, क्या करना है। वो करने की कोशिश कर रही थी, याद भी आया थोड़ा बहुत, तो फिर थ्रेड भूल गई। थ्रेड बैग में रखा हुआ थ्रेड भी मुझे नहीं मिल रहा था। ऐसी इतनी नेगेटिविटी हावी हो रखी थी और आज फिर वही हालात हैं। वही आज शनिवार है और वैसे ही हालात हैं, वही से नेगेटिविटी फिर से मेरे पर हावी हो रही है। गुरुजी, यह बहुत परेशानियों का दौर चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। मैं अभी होली भी आने वाली है। होली के समय में मैं कैसे अपने समय को, अपने बच्चों को कैसे और खुद को कैसे संभालूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, आप ही हिम्मत दीजिए, आप ही संभालिए इन शत्रुओं से। मेरे जो पति अंकल हैं और उनके घर वाले हैं, उनकी तरफ से मुझको बहुत खतरा है, बहुत खतरा मेरे बच्चों को है, मुझको है। एक मैसेज आया था कि तुम्हारे जो पति अंकल के घर वाले हैं बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, बहुत शत्रु प्रवृत्ति के हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मेरी शादी को आज 30 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी उनका दुश्मनपन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। पता नहीं वो क्या चाहते हैं मेरे से, मेरे बच्चों से। हमेशा ही कुछ ना कुछ नुकसान, दूर बैठे नुकसान करते रहते हैं, हमारा ज़िंदगी जीने नहीं देते, हमें सुकून से लाइफ को नहीं जीने देते बिल्कुल भी। हमारी हर चीज़ में परेशानी क्रिएट करते हैं
और समझ नहीं आता इनसे आगे कैसे होगा, क्या होगा हमारा, मेरे बच्चों का क्या होगा, समझ में नहीं आता गुरुजी। नेगेटिविटी फिर से कुछ समय के लिए चली जाती है, फिर आ जाती है। और सोमवार को भी नेगेटिविटी थी लेकिन कम थी। सैटरडे को थी तो फिर संडे को थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ और मंडे को भी थोड़ा ठीक रहा। फिर मंगलवार को फिर परेशानियाँ, लेकिन मैंने सोमवार को भी उपाय किया और मंगलवार को भी उपाय किया है। पान के पत्तों का, गुड़ का, लाल कपड़ों का और लाल कपड़े का शॉल भी मैंने दान की, लाल रंग की, किसी गरीब औरत को। तो ये सारे उपाय मैं गुरुजी की कृपा से मैं कर पाई, उनकी दया से। लेकिन नेगेटिविटी है, थोड़े टाइम के लिए चली जाती है, फिर आ जाती है। ये मैंने उपाय किए थे तो कुछ राहत मिली मुझे, लेकिन फिर से आज शनिवार है। मेरे हस्बैंड अंकल मेरे को बिल्कुल अपने अपने हिसाब से मुझे नहीं रहने देते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और वो कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये मुझे एहसास हो रहा है। मुझे बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत ऐसा फील कराते हैं जैसे बहुत केयरिंग है, मेरे प्रति बहुत केयर करते हैं। मैं भी गुरुजी के इस मैसेज देख करके उनको सत्संग में ले गई, अपने बड़े मंदिर भी ले गई अपने गुरुजी के यहाँ। लेकिन मुझे लगता है कि उनको लेके जाने का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मेरे लिए अच्छा नहीं आ रहा और मेरे को लगता है कि मुझे शायद उसका नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। तो गुरुजी अगर हस्बैंड को लेके आना आपके सत्संग में, क्योंकि मेरे को 21 तारीख को गुरुजी का यहाँ सत्संग था, मुझे जाने का मौका मिला। उसमें मैं नए एरिया की वजह से मैं उनको ले गई थी, तो या फिर वो मेरे हस्बैंड ही मुझे ना अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। तो कहते मैं तुमको छोड़ के आऊँगा तुम, और वो फिर ऊपर तक वहाँ जहाँ सत्संग हो रहा था वहाँ तक आ गए, बैठे भी। लेकिन मुझे उनके जाने से पता नहीं क्यों जैसे ऐसा लगता है कि गुरुजी और मेरे बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, ऐसा फील होता है मुझे। और ऐसा लगता है कि अब गुरुजी और मेरे बीच में बहुत परेशानी क्रिएट हो रही है। हमारे मैं पूजा पाठ भी गुरुजी का सही से नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मंदिर में कर पा रही हूँ। मतलब मेरे को कुछ ना कुछ वो पूजा से, गुरुजी से दूर करने की कुछ साजिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है। मैं गुरुजी मैं आपके स्वरूप से मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, अपने हिसाब से मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। काम में व्यस्त, जिम्मेदारियों में व्यस्त, उधर हस्बैंड है वो अपने हिसाब से मुझे चलाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशानियाँ बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी ये परेशानियों का कुछ हल निकालिए। परेशानी आती है, थोड़ी सी सुकून भी मिलता है, सुकून भी गुरुजी की कृपा से मिलता है। ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब सही हो गया है। लेकिन फिर अगले दिन फिर वैसे ही मुझे फील होने लग जाता है। जैसे शुक्रवार का दिन अच्छा रहा, बृहस्पतिवार का दिन अच्छा रहा, तो आज शनिवार के दिन फिर से शुरुआत हो गई परेशानी की, नेगेटिविटी की। मैं कल सत्संग में गई, गुरुजी के स्वरूप लेके आई। गुरुजी का एक मैसेज आया था कि बच्चों के गले में लाल धागे में मेरा स्वरूप को डालो। तो मैं मांग के लेके आई थी उनसे गुरुजी के स्वरूप को, लॉकेट स्वरूप को, लेकिन मेरे से वो भी मिस हो गए। ना जाने मेरे से इतनी नेगेटिविटी है कि मेरे पास कोई भी चीज़ मेरे पास होती है वो खो जाती है, खो ही रही है मेरे से हर चीज़।
मैं पता नहीं क्या हो रहा है, संभाल नहीं पा रही हूँ या फिर क्या हो रहा है समझ में नहीं, दिमाग ठीक काम नहीं करता नहीं, और सर में एक भार सा वजन सा फील होता है और लगता नहीं है कि मैं ठीक से सोच पाऊँगी, और मैं भूल जाती हूँ मैं अपनी चीज़ कहाँ रख चुकी हूँ। इस तरह से बहुत नेगेटिविटी से घर में बहुत परेशानियाँ चल रही है। गुरुजी आपसे गुजारिश है, आपके कल सत्संग में गई थी, यही सोच के गई थी कि जो भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में चल रही है सब खत्म हो जाए। हुई भी थी, लेकिन फिर आज फिर वही हालात है, फिर वैसे ही जो ठीक था, जो सही था, वो फिर से वैसे ही पहले की तरह नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ये रोज़ रोज़ की ये पता नहीं क्यों हो रहा है, ये नेगेटिविटी को मेरे को इससे मुक्ति दिलाइए, मेरे मेरे बच्चों को मुक्त कीजिए, इससे दया कीजिए गुरुजी। जो भी नेगेटिविटी है उसे ख़त्म कीजिए गुरुजी। आप ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर से मेरे शत्रु लोग फिर से कर देते हैं। आप बहुत मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग भी देते हैं गुरुजी, लेकिन आपकी मेहनत को वो फिर से परेशानी फिर से दे देते हैं और आपकी मेहनत में फिर से दिक्कत कर देते हैं गुरुजी। मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुजी, ये हम मेरे बच्चों की होली ठीक ठाक से निकले, ऐसी कृपा कीजिए गुरुजी। मेरी एक बेटी भी, वो भी बीमार है, मेरे बच्चे सब परेशानियों में चल रहे हैं गुरुजी, बहुत परेशानी में चल रहे हैं हम। हमारे को निजात दिलाइए इन शत्रुओं से, मुझको मेरे बच्चों को निजात दिलाइए। मेरे बच्चों को इतनी समझ दीजिए कि वो अपने पापा की और पापा की असलियत को समझ सके और मेरी बात को सुने, मेरी बात को सुनने की कोशिश करें गुरुजी। मैं अपने बच्चों को जो भी कहती हूँ, मेरे बच्चे उसको समझते ही नहीं है, और मेरे हस्बैंड खुद उनको भ्रमित करते हैं और मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, बच्चों के सामने भी। रिलेटिव के सामने तो वो कर ही चुके हैं, मेरे को हर तरह से अकेला, हर जगह से अकेला कर चुके हैं, और अब बच्चों की नज़र में भी मुझे गलत साबित करना चाहते हैं गुरुजी। मेरी आपसे विनती है, आपसे अरदास है गुरुजी, मेरे बच्चों को अच्छी समझ दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए और उनको यथार्थ से वाकिफ़ करवाइए गुरुजी। जो भी है परेशानी उनके भी समझ में आए और वो भी मेरी परेशानी को समझ सकें। दया कीजिए गुरुजी, कृपा कीजिए। मुझे आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, मेरे बच्चों को भी आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी कृपा कीजिए, मेरी अरदास कबूल कीजिए, मेरे बच्चों को अच्छी समझ दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए और मेरे बच्चों पर जो भी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए गुरुजी, उसको ख़त्म कीजिए। मैं आपसे अरदास करती हूँ, आपसे फरियाद करती हूँ गुरुजी, और अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करके हमें भी सुकून और शांति का जीवन दीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर एक कृपा के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए, जो आपने दिया उसके लिए, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी। और मेरे शत्रुओं को इतनी समझ दीजिए, इतनी बुद्धि दीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल को भी इतनी समझ दीजिए कि वो मेरे साथ में, मेरे बच्चों के साथ में कुछ गलत ना करे, कुछ ना गलत करे गुरुजी। अपने घर वालों के साथ मिलके वो मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ में कुछ भी गलत करने की कोशिश में लग जाते हैं गुरुजी। मैं तो इसलिए आपके चरणों में लेके आ रही हूँ कि ताकि उनको उनकी बुद्धि कुछ सही हो सके, लेकिन मुझे को ऐसा लगता है कि मुझको ही नुकसान हो रहा है उनको आपकी संगत में लाने में, क्योंकि गुरुजी वो अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे बिल्कुल भी, और जितना वो करीबी तौर से वो देखेंगे कि आपके सत्संग में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो और उल्टे रास्ते अपनाएंगे। इसलिए गुरुजी अब आप ही संभालिए, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा गुरुजी, अब आप ही संभालिए।
अपने आप ही संभालिए गुरुजी। जो भी मेरी परेशानियां हैं उनको दूर कीजिए। जो भी मेरे बड़े बच्चों के लिए नेगेटिविटी भेजी की है उन सब कुछ नेगेटिविटी से मुक्त कीजिए मेरे बच्चों को, मुझको। मेरे बच्चों को अच्छी समझ दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए, सही रास्ता दिखाइए गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप मेरे बच्चों की बहुत मदद कर रहे हैं। आपके सहारा ही हम जिंदा हैं, ठीक हैं गुरुजी। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही हम पर बनाए रखिए। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर करे रखिए गुरुजी। हमें आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत 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 ज़रूरत है गुरुजी। मेरे बच्चों को, मुझको आपकी कृपा की, आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। हमसे अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी। हम पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। अपना हाथ हम पर बनाए रखिए गुरुजी। मेरा हाथ थामे रखिए गुरुजी, प्लीज़ मेरा हाथ थामे रखिए। मेरे मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा आप ही कर रहोगे गुरुजी। सब कुछ आपके भरोसे, आपके सहारे है गुरुजी। दया करो गुरुजी। मेरी कोई भी भूल है क्षमा कर दो मुझे गुरुजी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मेरे गुरुजी। मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ और अपने इस शुक्राना सत्संग को, अपनी अरदास को मैं गुरुजी आपके मंत्र जाप से इसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी और गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 21 फरवरी है। मैं संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुपा के चरणों में बैठी हूँ और मैं शुक्रवार का शुक्राना कर रही हूँ। और आज गुरुपा का सत्संग में, क्योंकि मैंने सुबह सत्संग अमृत वेले में भी सत्संग शेयर की सुबह का, और मैं संध्या वेला भी सत्संग कर रही हूँ गुरुपा के आदेश के अनुसार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आपको भी इंतजार रहता है गुरुपा मेरे शुक्राने का, तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप कितने गौर से सुनते हैं गुरुपा, कितने गौर से, कितने प्यार करते हैं गुरुपा। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सबकी तरफ से शुक्राना, आंटी की तरफ से शुक्राना, अंकल की तरफ से शुक्राना और मेरी तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना आपको गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आप कितना ख्याल रखते हो और कितना ब्लेस करते हैं गुरुपा, तो वो मेरा दिल ही जानता है गुरुपा। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती गुरुपा। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। तो मैं आज वो सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी गुरुपा। और कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पूरे बदन में दर्द। गुरुपा भी कह रही है कुछ नहीं है, ये ब्लैक मैजिक सब है और उसी में दर्द होता है। तो गुरुपा ने कहा चंदन, मेरा चंदन और जल प्रसादा और जो दिए में जो घी बचता है गुरुपा बचा देते हैं, क्योंकि कब मेरी बेटी को दर्द होने वाला तो ये लगाएगी। वो तीनों मिला करके और तेल में मिला करके मालिश करने से वो दर्द। मैंने आज वो सुबह में पूरे
मैं हाथ पैर गले कमर में पेट में मैंने पूरे शरीर में तेल की मालिश की और मुझे अच्छा लगा। और फिर मैं सत्संग भी सुनी और मैंने कुछ ही नहीं किया उस समय। मैंने अपनी आंटी से कहा दाएं बाएं झाड़ू लगा लो, मेरी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे अंकल जी बोले भी कि लगा लो, तो वो लगा ली। और फिर मैं थोड़ी देर में आराम की लगा करके और मैं सत्संग सुनने लगी। फिर मैं उठी, फिर उठ के जाते ब्रश कर लेते। मैंने ब्रश करके फिर अंकल जी चाय बनाए, मैं चाय पी करके मैंने सोचा अंकल काम कर रहे हैं अंकल जी, तो मैं चलो मैं सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी बनाने लगे तो फिर मुझे वॉशरूम लगने लगा, क्योंकि मुझे गैस की इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम जाते ही नहीं है। 1 2 3 दिन ऐसे हो जाता है तो मेरा पेट में काफी गैस बनने लगता है। पर ये गुरुपा की मेहर है कि इसको इसी से तकलीफ होता है, तो बस हमको मैंने गैस बंद की है। मैंने कि बाद में आके सब्जी बनाऊंगी। तो सॉरी गुरुपा, मैं जो गुरुपा की ब्लेसिंग है, मैं वो गुरुपा किस तरह से ब्लेस करते हैं हर कष्ट को, छोटी छोटी बातों पे भी गुरुपा करते हैं। पर गुरुपा के लिए छोटी है, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बात है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा इस ब्लेसिंग के लिए भी। तो फिर मैंने नहा वहा करके फिर मेरी आंटी भी नहा ली थी। मेरी आंटी नहा करके दिया जोत बत्ती सब वही की। फिर मैंने सिर्फ गुरुपा के लिए कॉफी बनाई और मैंने सिर्फ चालीसा पढ़ी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कुड़िए थोड़ा धीरे धीरे जाप किया कर, इतना तेजी में आके मत किया कर। तो मैंने आज बैठ करके और चश्मा पहन करके मैंने पढ़ पढ़ करके शिव चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा छोटी छोटी बात को कैसे गुरुपा सुनते हैं और समझाते हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी को इतने अच्छे से समझाने के लिए। तो जय गुरु जी। और उसके बाद मेरे अंकल जी रिपोर्ट लाने के लिए चले गए, क्योंकि मैंने 4 दिन पहले ही हमें थायराइड है, तो मैंने डॉक्टर से मैंने आंटी को दिखाया, तो मैंने भी दिखाया। तो डॉक्टर साहब बोले पहले आप जांच करवा लो, रिपोर्ट आएगा तभी दवाई लिखेंगे। तो अंकल जी बोले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लगे तो आज रिपोर्ट लेके आएंगे और डॉक्टर के पास चलना, उसके बाद कोई काम होगा। तो फिर मेरे अंकल जी भी चले गए, मैं नहा के पूजा वगैरह कर ली। फिर मैंने मेरी आंटी बोली, मैंने कहा क्या नाश्ता, तो वो बोली चूड़ा पोला खाएंगे, चूड़ा पोहा खाएंगे। तो मैंने चूड़ा पोहा बनाने लगी। मैं जब वो बोली तो मुझे लगा कि आज मैंने नहा के फ्रेश हो गई, तो ये गुरुपा का ही इच्छा है, चूड़ा पोहा खाएंगे मेरे गुरुपा। तो मैंने फटाफट चूड़ा पोहा बनाई और गुरुपा को भोग लगा करके फिर मैंने आंटी को दी, वो खाई। फिर मैंने वो सब्जी भून के मैंने बना ली अच्छे से, दाल चावल बन गए थे, चोखा भी बन गया था और मैंने सब्जी बना के, तो मेरे जब तक मेरे अंकल जी आ गए बोले रेडी नहीं हुई, तो मैंने फटाफट जल्दी से कपड़े डाले और गुरुपा का आज्ञा लिए। गुरुपा आप भी साथ चलो, गुरुपा आज रिपोर्ट में क्या आया नहीं आया आप जानो गुरुपा। और मैंने कहा गुरुपा हमको दवाई नहीं खाना गुरुपा, बस हमको आपके जल प्रसाद और लंगर प्रसाद और चंदन टीका लगा के हमको ठीक रहना है, हमको कुछ दवाई नहीं खाना है गुरुपा। मैंने ऐसे गुरुपा से कहा और गुरुपा कह मेरे साथ चलो गुरुपा, हमको अकेले नहीं जाना है गुरुपा, हम मेरे साथ चलो, साथ लेके आना गुरुपा, और आप ही हमको जो भी कीजिएगा आप कीजिएगा गुरुपा। तो मैंने मेरे गुरुपा तो गुरुपा की मेरी बेटी जिद्दी हो गई है आजकल, तो गुरुपा हमको साथ लेके गए। तो अंकल जी बोले चलो बैग पे चलेंगे। हमने बोले 2 हेलमेट तो नहीं, उनके कोई बात नहीं, दिन में चेकिंग नहीं होता है, इधर नहीं होता है, चलो। तो मैंने बैग पे ही बैठे, मेरे हस्बैंड का अंकल जी का ड्यूटी है 2 बजे से, तो 11:30 बज गए थे। तो वो जल्दी जल्दी में इतना तेजी से चला रहे थे तो मुझे डर लगने लगा, तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी हवा से। तो मैंने मंत्र जाप की मैंने जहाँ भी देखे तो और गुरुपा कह रहे मैं तेरे नाल ही हाँ, तो तेरा की ब्लेसिंग की मैं तेरे साथ ही हूँ, तो डर मत। 4 की ब्लेसिंग और 7 की ब्लेसिंग, 13 और 7 की ब्लेसिंग। और इस तरह से गुरुपा हमको साथ साथ कि तू डर मत,
मैं हूँ। तो मैंने गुरुपा से, गुरुपा ये गाड़ी थोड़ा स्लो चला रहा है। और इसी तरह फिर मैंने कह ही दिए कि थोड़ा सा स्लो चलाइए। कि क्या हुआ, गाड़ी तो हम चला रहे, आंख मेरा मेरा खुल रहा है ना, तुम्हारा बंद हो रहा है। तो उनकी नहीं नहीं, फिर भी आराम से चली आई, बहुत टाइम है। तो वो तो सुनने से रहे। तो पर गुरुपा बोल रहे थे, तू डर मत, मैं तेरे नाल हूं।" फिर मुझे ऐसे ही कितना जल्दी हमको गुरुपा पहुंचा दिए, मैं फट से पहुंच गई। ऐसे लगा कि मेरा डर वह सब खत्म हो गया। मतलब कभी कभी होता है ना कि बैक पे नहीं बैठते हैं, और वो ऐसा अंधुन गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे डर लगने लगता है। तो इसी तरह से लगा। तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई। तो फिर मैं अंदर गई, रिपोर्ट दिखाई। मैंने कुछ नहीं, एकदम शांत, हम बैठे हुए थे, नहीं तो हम कुछ बक बक करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो आज मैंने कुछ नहीं बोला। रिपोर्ट तो बोलेगी, रिपोर्ट तुम पूरा सही है, जो दवाई खा रहे वही खाइएगा, ज्यादा दवाई खाने का कोई काम नहीं है। तो हमने गुरुपा को वहीं वहीं बैठे बैठे शुक्राना किए। और फिर बोले कोई दवाई नहीं खाना है, बस एक विटामिन डी का, जो शरीर फूलने लगा। मैंने वेट भी नापा, तो 65 kg था, जितना वजन मेरा था। कम गुरुपा के मेरा वहीं पे रुका हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। हमको भी लग रहा था कि मेरा देह फूल रहा, तो मेरा वेट भी बढ़ गया होगा। तो पर मेरा वेट वहीं पे रुका हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना। ये कोई नहीं कर सकता, मेरे गुरुपा कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे गुरुपा ही डॉक्टर है, सब कुछ है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने वहीं पे शुक्राना किया। और डॉक्टर साहब बोले ये वाला दवाई खाना है हफ्ते में, और एक हमले गुरुपा दवाई मत देना गुरुपा, तो एक विटामिन का दवाई दे दिए, क्योंकि हम तो अपना ख्याल रखते नहीं। तो गुरुपा का ये तो खाना ही पड़ेगा। और एक थायराइड की गोली दिए, क्योंकि बोलेंगे खत्म हो जाएगा तो ये खाना। तो वो थोड़े से है बचे हुए, तो गोली लेके आ गए। और मैंने कोटि कोटि शुक्राना आके किए, गुरुपा आप तो बहुत वाले वाले। मेरी आंटी बोली, मम्मी आओगी ना तो टॉफी लेके आना। तो ये गुरुपा की इच्छा होगी कि आना, तू खुश हो जाएगी तो टॉफी खाने का खिलाने तो बनता ही है ना। तो मैंने उधर से आए तो 3 टॉफी लिए। 2 टॉफी मैंने आंटी ले ली, और एक टॉफी मैंने लड्डू गोपाल को डेयरी मिल्क दी, वो भी खुश हो गया। और ऐसा हुआ, आज का थीम ऐसा, लड्डू गोपाल ने मेरे साथ किया। मेरे टीके में भी लड्डू गोपाल की तरह, मेरा जैसे टीका नारायण बनाते हैं, उसी तरह से मेरे नारायण मेरे टीके में बना था। और मैं देखी भी नहीं थी, मैंने एनीमे में देखा, वाह मेरा तो लड्डू गोपाल जैसे मेरा टीका बन रहा है। तो फिर आज मेरे आंटी जब उसे नहाई, तो जब मेरे आंटी नहाती है उसको एकदम न्यू न्यू कपड़ा निकाल के पहना देती है। आज ब्लू ब्लू कपड़ा उसको पहना दिया। और इत्तेफाक से सब मैं नाइटी कुछ खोज रही कि मैं पहन लेती हूँ, पहले धोया हुआ पूजा कर लूंगी। तो मुझे कुछ नहीं, मुझे ये ब्लू ही नाइटी हमको दिखा, मैंने वो नाइटी मैंने डाला। और जब मैं देखता हूँ, अरे लड्डू गोपाल भी पहना हुआ ब्लू ब्लू, अब मुझे भी ब्लू ब्लू पहना दिया। तो मेरी आंटी बोलती, मम्मी पापा भी ब्लू शर्ट पहने हुए हैं क्या? अरे वाह, ये तीनों का थीम बन गया आज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज ऐसा ही मैजिक गुरुपा कर रहे हैं। तो पता नहीं ये गुरुपा क्या करवा रहे हैं। तो जय गुरु शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा तो दिल ही खुश कर दिए। और इस तरह से मेरा आज का सत्संग हुआ। और फिर मेरे अंकल जी, फिर वहां से मैं जब आने लगी, वहां से फिर आने लगा, तो फिर गुरुपा ब्लेसिंग दिए कि देख मैं तेरे नाल ही हाँ। तो मेरे अंकल जी गाड़ी घुमा के लेते, हमको लग रहा था अब जाएंगे तो उधर से घुमा के लेते जाइएगा। बोले कि हाँ क्या होगा, रॉन्ग तरफ से नहीं जाना चाहिए। तो वो फिर से घुमा के रोड पर से लेके आए। तो गुरुपा फिर वहाँ तेरा की ब्लेसिंग एकदम रोड क्रॉस और आगे चले गए। तो देख मैं तेरे नाल ही, तू घबरा मत, तू आराम से जा। फिर मैं ऐसे आई कि मुझे कुछ बुझा ही ना, फट से मेरे कॉलोनी आ गए। मैं आने लगी तो मैंने टॉफी खरीद के ले आई थी। और जब मैं घर आई तो अंकल जी बोले नाश्ता करो, टाइम पे दवाई खाओ। फिर मैंने वो चूड़ा पोहा रखा हुआ था, तो मैंने वो ली। और मैंने आंटी से कहा थोड़ा चाय बनाओ, मैंने चाय और पप खाई, बिस्किट। और उसके बाद पोहा खाई। मैंने कौवे के चिड़िए को मैंने दी, उसमें से पोहा और पप दिए। फिर मैंने अंकल के जी के लिए भी खाना निकाली। गुरुजी को चावल दाल और आलू गोभी की मैंने सब्जी बनाई थी। चोखा मैंने भूल गई थी देने के लिए, तो सॉरी गुरुपा। और फिर अंकल जी खाना खाने लगे, मैं भी खाने लगी। उसके बाद मैंने दवाई वगैरह सब
आगे में रखे हुए थे, मैंने खाए। कुछ देर अंकल जी बातें की, फिर मैं बाहर आई तो जब मेरे अंकल जी जाने लगे तो छोटा सा बटरफ्लाई देखिए इधर से जा रहा था, फिर छोटा सा येलो कलर का बटरफ्लाई में इधर से जा रहा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाहर हमको थोड़ा देर खड़े रख के फिर 7 की ब्लेसिंग भी गुरुपा दिए और 9 की ब्लेसिंग दिए। और छोटे छोटे बच्चे सब स्कूल से किड प्ले से जा रहे थे। और हाँ, एक चीज तो भूल ही गई, जब मेरे गाड़ी जब जा रहे थे डॉक्टर के यहाँ, जब जा रहे थे हम डॉक्टर दिखाने के लिए, तो जब मैं उस गली से जाती हूँ, कुछ लोग हैं थोड़ा सा ईर्ष्या करते हैं, तो वहां पे एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से उड़ती हुई आई, इधर से गई। गुरुपा मेरे जितने भी थे कष्ट, वहां पे कोई कष्ट ही होंगे तो गुरुपा काट दी थी जा, तो अच्छे से जाएगी, अच्छे से आएगी। तो गुरुपा मेरे साथ साथ जा रहे थे ब्लैक चोले में। गुरुपा, आप बिना गुरुपा बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग आज हमको गुरुपा दिए। फिर हमने और डॉक्टर साहब बोले कि कंप्यूटर साहब बोले कि थोड़ा सा टहला करो, टहला कीजिए क्योंकि आप गर्मी आने वाली है, सुबह सुबह टहला के। तो जब मैंने आज आंटी को जब बोले आज ट्यूशन जाना, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। डॉक्टर साहब बोले आपको एक बेटी है, अच्छा बात है, उसके पापा ध्यान देते हैं, पापा तो ध्यान नहीं देगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बोले हाँ हाँ हम ध्यान देते हैं। तो मैंने आंटी को आए तो बोले कि देखो गुरुजी भी कल उसको मैसेज में सुनाए, मैसेज आया कि पढ़ाई पे फोकस करो, मेहनत करना चाहिए, तुम्हारी मम्मी कितनी हिम्मत वाली है, तुमको भी इससे हिम्मत वाली बनना चाहिए। तो मैंने आंटी को दिखाया, देखो तुमको चिंता करने की कोई काम नहीं, तुम्हारी मम्मी है ना। और इस तरह से ग्रुपा मैसेज दिए तो वो देखी तो बोले हाँ मेरे लिए है। तो जय गुरु जी, शुक्राना ग्रुपा, कितने आप नेड़े होके सुनते हो ग्रुपा, कितनी गौर से। तो जय गुरु जी, शुक्राना ग्रुपा। फिर हमने शाम को फिर तुलसी भी लगाए, जो तुलसी का लाए थे पॉट, उसमें वो लगाए, अभी रखे हैं रूम में ही, बाद में वो बाहर रखेंगे ऊंचे पर। तो मैंने रखा, वो गाछ लगाए। और उसके बाद शाम को सारे बर्तन धो के खाना वगैरह खा करके मैंने आंटी को ट्यूशन ले गए। तो फोन तो मैम को किए नहीं थे, वहाँ पे मैंने जब गए तो वहाँ पे उसके थे जो रहते हैं राम। तो बोले कि अब मैम तो है नहीं, वो तो बाहर गए हैं, परसों आएंगे। तो गुरुपा इस तरह से हमको वॉक करवा दें कि ये तो जाएगी नहीं कहीं, चलो इसको टहला देते हैं। तो वहां से फिर हम लोग वहां से निकल आए। तो हमने देखे रास्ते में गाय था, तो हमने रोटी ले आते तो गाय को खिला देते। तो फिर हम लोग घर आए, उसके बाद कहते चलो रोटी लेके गाय को रोटी खिला देते। फिर ग्रुपा ऐसा किए, हमने पॉट एक दुकान में पूछे तो वो बैग टांगे थे कि जाइए ना आंटी, पहले इसको ट्यूशन पहुंचा के आइए तब पॉट पूछिएगा तब लीजिएगा। तो ऐसा जैसे लग रहा है वो गुरु जी थे। और फिर हम वहां से फिर आए रूम में, ताला फिर लगाए, फिर हाथ में रोटी लेकर के मैंने कहीं गाय नहीं मिला, फिर हमने मंदिर के पास जा करके गाय को रोटी खिलाई। और वो ग्रुप आए थे, हमको 2 बार चक्कर लगवाए कि वक्त कर लेगी। तो गुरुपा ऐसे ही मैंने आज का गुरुपा आप ही हमसे टहलाइएगा, हमसे टहला नहीं जाएगा। तो वो गुरुपा सब सुनते हैं, सब करवा लेते हैं। गुरुपा शुक्राना शुक्राना, थैंक यू गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद मेरी आंटी मंदिर में गई, आज मंदिर में पूजा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि एक दिन सुबह सुबह आएंगे हम लोग, मंदिर साफ करेंगे। गुरुपा बोल रहे थे सफाई करना चाहिए, कर्म कटते हैं। तो मैंने कहा सुबह से अभी स्कूल बंद होगा तो हम लोग सवेरे सवेरे आएंगे दोनों, अब मंदिर सफाई करेंगे। तो आज मैं जब गई ना, मंदिर पूरा बिखरा हुआ था पर पूजा किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं हटाएंगे, शायद डांट पड़ेगा। तो दिए जल रहे थे तो मैंने नहीं किया कुछ, पर वहां पे हमको झाड़ू भी दिख रहे थे, सफाई भी करने का मन कर रहा था। पर मेरे आंटी बोली मत करो मम्मी, सुबह सुबह करना, शाम को नहीं सफाई किया जाता है। तो मैंने छोड़ दी, मैंने प्रणाम करके फिर एक आंटी आई, वो ब्लू ब्लू पहनी हुई थी और दुपट्टा वाइट था। तो मैंने उसी को देख रही थी कि ये तो गुरुजी ने। और एक
अंकल जी थे बूढ़े से, एक दिन जो बोले गुरुजी दिख रहे थे, वही अंकल जी रास्ते में जा रहे थे। फिर वो मंदिर पे जाके बैठे हुए तो पहले से जा करके, और मंदिर पे तो मेरी आंटी बोलती मम्मी ये दादाजी हंस रहे थे, तो जय कि वो, हम बोले वो कोई नहीं, वो गुरुजी है, देखो पहले से आके बैठे हुए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुपा इतना सारा ब्लेस किए, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मेरा सत्संग लंबा हो गया गुरुपा। संगत जी तो जरूर शेयर करना, गुरुपा का ये सत्संग है तो जरूर ब्लेस सत्संग शेयर कीजिएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना। हमसे जो भी गलतियां हो गई है तो वो माफ कीजिएगा संगत जी, और मेरे सत्संग जरूर शेयर करना। ये गुरुपा का है सत्संग, तो जरूर शेयर कीजिएगा। ओम नमः शुक्राना शिवाय, शुक्राना शिवजी शुक्राना। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सभी को भी कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्रों के साथ मैं जाप करूंगी। आप सभी संगत जी मेरे साथ मंत्र के जाप कीजिए। आज मेरी थोड़ा गला खराब है। मैं ये तीसरा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको निराकार स्वरूप को प्रणाम, आपके साकार स्वरूप को प्रणाम, आपको आपके डूंगरी धाम को प्रणाम, आपके समाधि मंदिर को प्रणाम, वहाँ आपकी दिव्य जीवंत प्रतिमा को प्रणाम, वहाँ आपकी परम चैतन्य समाधि को प्रणाम, वहाँ जलते दीपों को प्रणाम। जय गुरु जी, वहाँ आपके पावन श्री चरणों को सादर प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मैं बतला नहीं सकती कि क्या। गुरु जी ने मना किया है कि तू किसी को अभी पुत्र ना बतला, तो मैं अभी बतला नहीं रही हूँ कि जब मेरा पूरा हो जाए तो मैं बतलाऊँगी, फिर सत्संग शेयर करूँगी और बतलाऊँगी। क्या बोलूँ गुरु संगत जी, मुझे बहुत शुक्राना करना है गुरु जी का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ वो पूरा होता है। मेरे बच्चे पर हमेशा गुरु जी का हाथ है। हमेशा बोलते थे बेटी तू बागडोर छोड़ दे, बागडोर छोड़ दे, पर मैं थोड़ा सा माँ हूँ तो उस नाते बच्चे से थोड़ा चिढ़ जाती हूँ, पढ़ता नहीं है मन से तो मैं चिढ़ जाती हूँ। तो 2 दिन पहले मेरा बेटा का टेस्ट हुआ था तो उसका 20 में 9 नंबर आया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चिड़चिड़ाई, उसको खूब बोली, 2-3 दिन बोली। फिर गुरुजी ने बार बार मैसेज दिया बागडोर छोड़, बागडोर छोड़। तो मुझे लग रहा था कि बागडोर तो छोड़ चुकी हूँ गुरुजी, ऐसा मुझे लगता था कि मैं छोड़ चुकी हूँ, पर शायद मैं उसको जो चिड़चिड़ करके बोलती थी नहीं पढ़ता है, बैठता नहीं है पढ़ने, तो शायद इसलिए गुरुजी मुझे बार बार इशारा कर रहे थे कि बागडोर छोड़ दे। तो 2 दिन के बाद फिर उसका अचानक से ही टेस्ट होने लगा तो स्कूल में, तो वो बटरफ्लाई का एक पोयम था जो पढ़ के गया था, और वहाँ जाने के बाद उसको पता चला कि टेस्ट में वह उसी का आंसर पूछा जा रहा है, तो उसने फटाफट दे दिया और वो 10 मार्क्स का था। 10 में 9 नंबर लाया।
सॉरी गुरु संगत जी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई और बच्चा मेरा आके बोला कि मम्मी मुझे ना आज पता है, रात में कल मैं ना बटरफ्लाई का ऐसे ही पढ़ लिया था, और जब मैं गया वहाँ तो उसी का आंसर मैम देने के लिए बोली और मैं फटाफट दे दिया और मुझे ना अच्छा मार्क्स आया मम्मा। मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी का कितना शुक्राना करूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गुरुजी संभालते हैं। बाकी मैं बड़ा शुक्राना ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना सत्संग, सॉरी गुरुजी अभी आदेश नहीं दे रहे हैं, बट आज आदेश दिए थे कि एक सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग, तो मैं शेयर की हूँ। कुछ गलतियाँ हो गई हो तो भूल चूक क्षमा करें, माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ ख़त्म करूँगी, विराम दूंगी अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ इस मंत्र को दोहराएं। गुरु जी सबका कल्याण कीजिए, सबका उद्धार कीजिए, सबका दुख दूर कीजिए। जितने भी लोग दुखी हैं उनका दुख दूर कीजिए, उनका कष्ट हर लीजिए। आपसे यही प्रार्थना है, यही विनती है गुरु जी, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन मंत्र जप करना चाहूँगी। पहले मेरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने के पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं आज क्या हुआ, मैं ना भूल गई संध्या वाला शुक्राना सत्संग करने में। मैं आज थोड़ा बाहर काम पे भी गई, कुछ शॉपिंग करने गई थी। फिर आके मैं टीवी देखने बैठ गई हस्बैंड अंकल के साथ और मैं भूल गई थी। फिर अभी मैंने रात को सोने के पहले जब मोबाइल ऑन किया तो मोबाइल खुलते ही एक मैसेज फ्लैश हुआ, तेरे पास मैं एक शुक्राना ही तो मांगता हूँ, तो शुक्राना तो कर। तो फिर मेरे को याद आया संगत जी, सॉरी गुरु जी, सॉरी सॉरी सॉरी। आप कितने बार मुझे बोला शुक्राना करने के लिए, फिर भी मैं क्यों भूल जाती हूँ गुरु जी, मुझे क्षमा करना। मेरा कोशिश रहते है आपको शुक्राना करने के। ऐसे तो मैं करती हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के भी करती हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म में शेयर नहीं करने से गुरु जी मुझे याद दिला देते हैं। सुबह मैंने कुछ सोच में, मतलब मेरा कुछ चिंता हो रही थी, फ्यूचर के बारे में कुछ चिंता कर रही थी मैं। तो उसके बाद मैंने जब मोबाइल खुला तब मैंने देखा एक मैसेज फ्लैश हुआ मेरे सामने। गुरु जी कह रहे, मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ, तो शुक्राना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्राना कर 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 ऐसे बोलते हैं। तो गुरु जी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। दिन रात आप अंग संग में रहते हो, मेरे अंग संग में रहते हो, फिर भी हम शुक्राना करने की भूल जाते हैं। क्षमा करना गुरु जी। मैं जब बाहर निकालती हूँ संगत जी, तब भी मुझे गुरु जी एंजल नंबर दिखाते हैं, कभी 31 37 35। तो तब मेरा मन बहुत खुश होता है ना, गुरु जी मेरे साथ साथ है।
तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। आप ज्योत पे भी दर्शन देते हो, चाँद के आकार में, फूल के आकार में। तो शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ऑलवेज यही बोलते हैं, गुरबानी सुन, मंत्र जप कर, दवाई मेरे जल प्रसाद से ले, तेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। तो ये कौन करता है? इतना ध्यान रखता है गुरुजी, इतना ध्यान रखते हैं, इतनी मन की बात जानते हैं, बिना बता के सब कुछ जानते हैं। जब मैसेज में लिखा होता है, कुछ पहले मैंने जो चिंता करती थी, जो चिंता किया है, उसी के बारे में मैसेज आता है। गुरुजी है ना, गुरुजी हमारे आसपास ऑलवेज रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। दिल से कह रही हूँ गुरुजी, शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। आज यहीं पे मैंने वाणी को विराम दूंगी, अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा इसी सहाय। शुक्राना जय गुरु जी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।